बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम या मन इस्महु दवा व ज़िक्रुहु शिफ़ा। मोमिनीन व मोमिनात, उम्मीद है कि आप खैरियत व आफ़ियत से हैं। ये वीडियो मैंने आप तक 4-5 ज़रूरी मैसेजेस पहुंचाने के लिए बनाया है। उम्मीद है कि आपके लिए मुफीद होगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि सब खैरियत से हैं। ये वबा जो कोविड-19 की वबा है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है। जल्दी से आपको कुछ नंबर्स बताता चलूँ। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक, उनके डेटा के मुताबिक 1,27,00,000 लोग दुनिया भर में इस वबा से अफेक्ट हुए हैं और इनमें से 5,60,000 लोगों से ज़्यादा लोगों की जो है डेथ हुई है, माने उनकी मौत हुई है। तो अगर आप नंबर्स देखें तो जो मरने वाले हैं वो उनकी तादाद काफ़ी छोटी है जितने इफेक्ट हुए उनको लेके। और दूसरी बात जो है वो कोई भी पैंडमिक का मेडिकली स्टेजेस होते हैं। अभी जो स्टेज है वो स्टेज है कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाला स्टेज, जहाँ पे तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है और पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से किस तक पहुँची है। इससे पहले जो स्टेजेस थे इसमें क्लियर था कि जो है कोई सफ़र करके आया, वो अपने साथ बीमारी ले आया, बाहर मुल्क से आया और वहाँ से बात फैली। लेकिन अब जो हो रहा है वो घर से घर, इंसान से इंसान, घरों में ये बीमारी तेज़ी से फैल रही है। अब अगर ये बीमारी है या नहीं है कैसे पता चले, कुछ अलामतें बताता चलूँ जल्दी से। एक है बुखार, दूसरा सूखी खांसी, नज़ला, गले में दर्द, सर में दर्द, जिस्म में दर्द और सांस लेने में तकलीफ, जो ज़्यादातर जो है सीवियर पेशेंट्स में होती हैं। और दो और जो अलामतें अभी देखी गई हैं और उनका जहन में रखना ज़रूरी है, वो एक है उल्टियाँ और दूसरी जो है जुलाब का होना। ये दो भी अलामतें हो सकती हैं। अगर ये कोई भी अलामत है तो पेशेंट्स घबराएं नहीं। पैनिक इसका सलूशन नहीं है। अब क्या कर सकते हैं? पहले तो आप जो है अच्छी ग़िज़ा लें, अच्छा फ्रूट खाएं, सब्जियां खाएं और साथ में विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक और फोलिक एसिड भी लेने के लिए रिकमेंडेशन है, ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े। अब ये वायरस को आपका जिस्म जो है इसको फाइट कर सके, ताकि इसके साथ लड़ सके। और दूसरी तरफ जो है अगर बुखार है तो डोलो 650 और टेम्परेचर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। ऑक्सीजन लेवल का मॉनिटर करना भी ज़रूरी हो जाता है। अब उसके बाद अगर हालात संभल नहीं रहे 2 दिन में, तो 2 दिन के अंदर अगर बुखार कम नहीं हो रहा है तो आप जो है ब्लड टेस्ट कराएं। हो सकता है एक्सरे कराना पड़े या सीटी स्कैन भी कराना पड़े, और साथ में कोविड का टेस्ट कराना ज़रूरी हो जाता है। कोविड का टेस्ट कराने में कोई ऐब नहीं है। क्यों बता रहा हूँ ऐब नहीं है? और कोई कोविड का पेशेंट भी हो जाए तो कोई ऐब की बात नहीं है। कोरोना ऐसी कोई ऐब वाली बीमारी नहीं है, किसी को भी हो सकती है। आज एक इंसान को है, कल दूसरे को हो सकती है। जहाँ तक आप देखें तो सारे सेलिब्रिटीज़ दुनिया भर में इफेक्ट हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके को बीमारी असर कर चुकी है, प्रेसिडेंट्स को इफेक्ट कर चुकी है, ममालिकों के बड़े बड़े सरबराह को कर चुकी है, सेलिब्रिटीज़ जो फिल्म इंडस्ट्री में है उनको इफेक्ट कर चुकी है, डॉक्टर्स को इफेक्ट कर चुकी है हत्ता के। तो माने इसमें कोई ऐब नहीं है। तो टेस्ट कराने से झिझके नहीं, टेस्ट कराएं ताकि जो जल्दी से जल्दी पता चले तो ट्रीटमेंट हो सकता है। जहाँ तक ट्रीटमेंट का मामला है, ट्रीटमेंट के लिए आज के ज़माने में कुछ दवाइयाँ अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में हैं। कोई ऐसी कंफर्म पक्की दवा नहीं है जिससे 100% क्योर हो। जो दवाइयाँ हैं वो एंटीबायोटिक्स हैं, जो डॉक्टर आपको के मशवरे से आप ले सकते हैं, या जो है हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स के लिए कुछ इंजेक्शंस जैसे रेमडेसिविर है वो दिया जा सकता है। लेकिन वो सब जो है डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि उसको देना है नहीं देना है। अब जब ये बीमारी हो जाए तो पैनिक होने के बजाय आप अपने आप को अलग कर लें, घर वालों से अलग कर लें, ताकि जो है आप दूसरों तक ये बीमारी नहीं फैलाएं। आपकी शरीर जिम्मेदारी भी ये है कि जो है आप दूसरों तक ये बीमारी को फैलने ना दें। उसके लिए आप अब एक कमरे में अलग से रहने लगें और जो है एहतियात करें, हाथ धोते रहें, दूसरे सारे लोग घर पे मास्क पहने, बात नहीं करें, कम से कम 2 मीटर का फासला रखें, हाथ बार बार आप धोते रहें, आपके घर वाले भी धोते रहें। और अगर घर वालों में सिम्टम्स आए तो फिर वही है कि जो है परेशान नहीं हो, फिर से टेस्ट भी कराएं उनको।
अब जब तक जहाँ तक के आ गया है मर्ज और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, कितने लोगों को ज़रूरत पड़ी, अगर मैं एक सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ कि 10 लोग अगर इफेक्ट हुए तो हो सकता है कि 7 से 8 लोगों तक तकरीबन जो है घर पे ही उनका केयर किया जा सकता है। 2 या 3 लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, उनमें से हो सकता है 1 या 2 को ज्यादा से ज्यादा आईसीयू और वेंटिलेटर की नौबत आएगी। ऐसा नहीं कि हर कोई को वेंटिलेटर की नौबत आएगी। अगर आपकी सांस फूल रही है उस वक्त आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और ऑक्सीजन लेवल 90% से कम हो रहा है तब जाके आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट में मैं ये भी मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि वैक्सीन जिस पे बहुत बात चल रही है आजकल, मीडिया में गलत अफवाहें भी फैल रही हैं, लेकिन ये बताता चलूं कि मेरी जो इससे पहले कंपनी थी एस्ट्राजेनेका, उस कंपनी का कैंडिडेट वैक्सीन सबसे आगे वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ। उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारी कंट्रीज़ में हो रही है, यूरोप में, ब्राज़ील में, चाइना में और इंडिया में भी, और उनका टेस्टिंग अभी चल रही है। देखिए, याद रखें कि जो वैक्सीन बना के मार्केट तक लाना काफ़ी टाइम लगता है, अरसा लगता है, क्योंकि एक तो आपका वैक्सीन प्रोटेक्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है, दूसरी तरफ जो है वो प्रोटेक्शन दे रहा है लेकिन सेफ है या नहीं है। सेफ वैक्सीन बनाना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसलिए अगर WHO में जाके देखें आप तो तकरीबन 125 से ज़्यादा कैंडिडेट वैक्सीन हैं। अब ये भी बताया जा रहा है कि इंडिया में वैक्सीन है। इंडिया की वैक्सीन है लेकिन ये इतना जल्दी आएगी नहीं। लोग कह रहे हैं कि अगस्त में आएगी, दिसंबर नहीं आएगी। अगस्त दिसंबर में कम से कम 6 से 8 महीने का वक्त लेके चलिए आप, कि जो है वैक्सीन आने में इतना टाइम तो लगेगा। तो ये ध्यान आपको रहे कि वैक्सीन भी आएगी इंशाल्लाह, उससे पहले दुआ भी करें और जो है अपनी एहतियात करें, घबराएं नहीं, पैनिक नहीं हो, ऐब नहीं समझें। अगर आपको सिम्टम्स हैं तो दूसरों तक फैले नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। तब तक इंशाल्लाह जो है आप सब खैरियत से रहेंगे। इल्तिमास से दुआ और फी अमानिल्लाह। खुदा हाफिज़।